उदयपुर शहर के लकड़वा क्षेत्र में विद्युत विभाग की लापरवाही ने एक युवक की जान ले ली। लेरीलाल वागले करके युवक था जो सुबह इसका घर था, वो सुबह घर से बाहर जब निकल रहा था दूध लेने के लिए, ऐसे में है विद्युत विभाग का जो तार है, अगर आप देख पा रहे हो, तार है वो टूट चुका था और उसके फाटक पे आकर लटक गया। ऐसे में जो सुबह जो है दूध लेने के लिए निकला, जैसे ही फाटक को टच किया और उसके करंट लगने से दर्दनाक मौत हो गई। उसके बाद जो है परिजन जो है शव को जो है मोर्चरी में रखा गया और मुआवजे की मांग को लेकर रोड को जाम करके अपने आर्थिक मुआवजे की मांग को लेकर यहाँ बैठे हैं। इनके पीछे जो है 7 बेटियां हैं और एक जो है लड़का ही इनके पीछे है। इनके परिवारजन से बात करेंगे क्या कुछ जो कहना है। जी पिताजी, कितने बजे की घटना है और कब आपको पता चला है? 6 बजे। जी 6 बजे वो दूध लेने के लिए जा रहा था और बस में इसके तार पड़ा था, इसको नहीं पता था और वो गेट के सामने तार रखा हुआ पड़ गया था। जो वो बाहर निकल गया, वहाँ पे पैर पड़ गया, जो वो फेंका गया। कितने भाई बहन हो आप? हम 7 भाई बहन है सब मिलके। एक भाई है ये। कमाने वाले अकेले पिताजी थे आपके? हाँ अकेला पता। और मेरी मम्मी है जो बीमार थी, मेरी मम्मी बहुत बीमार थी, 6-7 साल तक बीमारी थी मेरी मम्मी, अभी भी बीमारी है। और हमारे छोटे छोटे भाई बहन है, आप हमारी थोड़ी बहुत मदद करना। देखिए ये 6 बेटियां हैं और एक भाई है जो पूरा परिवार का जिम्मा उसी के कंधों पे था। और लोग हैं, उनसे बात कर लेते समझेंगे। जी क्या मांग है आपकी जिसको लेकर यहाँ पर आप बैठे? मांग ऐसा होगा साहब, सरकार थ्रू मेरे को 50 लाख रुपए एडवांस चाहिए और एक सरकारी नौकरी चाहिए, ये मेरी मांग है। और छोटे छोटे बच्चे है, ये इसको कोई भी नहीं है संभालने वाला ये। जी कितने बजे से बैठे हो यहाँ पर? यहाँ पे तो हमें तो धरना लगे 7 बजे से यहाँ पे है। अच्छा 7 बजे से रोड जाम कर? हाँ जाम कर रखे जी ठीक है, 7 बजे से रोड जाम कर रखा है। और जो है न्याय नहीं मिलेगा, इतने टाइम हम इधर ही बैठे रहेंगे। बच्चे छोटे छोटे कमाने वाले मर गया है, अभी इस बच्चे की वेट कौन करेगा सर? आप सरकार वाला हमको बता दो, हम खड़ा हो जाएंगे। हमारी जिम्मेवारी सरकार ले लो, छोटे छोटे बच्चे की जिम्मेवारी सरकार ले लो, हमारे को न्याय चाहिए। हमको छोटे छोटे बच्चे हैं सर, इसको भी आगे पास परिवार कोई नहीं है, दुबला परिवार है इसका भी। एक माँ है जो बीमार रहती है, छोटे छोटे बच्चे हैं और तो कुछ नहीं। देखिए ये जामरगुंडा रोड है, उसको जाम कर रखा है आर्थिक मुआवजे की मांग को लेकर। और साफ तौर पे इनका कहना है जब तक ये मांगी पूरी नहीं हो जाती तब तक जो है धरना जारी रहेगा। यहाँ स्थानीय नागरिक हमारे साथ है। कुशल जी लापरवाही का नतीजा हम देख पा रहे हैं। इससे पहले ही लोग बता रहे हैं कई सारी घटना ऐसी हो चुकी है, क्या कहना है आपका? सर एक्चुअली इसमें विद्युत विभाग की लापरवाही है, अत्यधिक लापरवाही है। बहुत हादसे हो चुके हैं पहले भी, आने वाले भविष्य में बहुत हादसे हो सकते हैं। एक्चुअली ये लाइन सही नहीं करेंगे तो लापरवाही, इतनी लापरवाही। सुबह भी इन्होंने कितने कॉल किए थे तो भी विद्युत विभाग वालों ने कोई ध्यान नहीं दिया। कॉल करने पर विद्युत विभाग वालों ने कॉल भी नहीं उठाया था। उसके बाद में फिर हादसा हुआ था, 2 घंटे के बाद में हादसा हुआ था। दूध लेने बाहर आए थे तो फाटक के हाथ लगाया तो फिर उनको झटका लगा करंट का, तो खत्म हो गए। तो उसी टाइम ये बड़ी विद्युत विभाग वालों की लापरवाही है। उसके बाद भी विद्युत विभाग गाड़ी भी अब आई है काफी टाइम से, सब आने के बाद तो विद्युत विभाग वाले ध्यान नहीं दे रहे थे, अब गाड़ी आई है मौके पे। वहाँ तार टूटा था सुबह? सर बिल्कुल तार टूटा, आग लगी थी बहुत जोर से। कितने बजे घटना है? ये कुछ 4-5 बजे की। ठीक है, 4-5 बजे करीब वहां पर जो है मैं दिखाना चाहूंगा कैमरा सहयोगी के माध्यम से। वहां पर जो है एक आग लगी थी, उसके बाद जो है तार टूट चुका है और तार अभी भी जो है लटक रहा है। और प्रशासन की घोर लापरवाही के कारण, विद्युत विभाग की घोर लापरवाही के कारण शायद विद्युत विभाग जो है किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहा था, शायद उसके बाद जो है वो चेता जाए बड़ा हादसा हो गया है। अब जो है शायद जो है तहसीलदार या फिर कहते हैं पुलिस विभाग के आला अधिकारी यहाँ पर मौके पे पहुंचे हैं, वो समझाइश करके जो है लोगों से रास्ता खोलने की अपील कर रहे हैं। लेकिन लोगों की एक ही मांग है, जब तक आर्थिक मुआवजा नहीं दिया जाएगा, लोग जो है जब तक जो है ये प्रदर्शन जारी रहेगा। और अभी जो है शासन प्रशासन के जो लोग आए हैं, विद्युत विभाग के जो अधिकारी आए हैं, तहसीलदार आए हैं, उनसे जो है वार्ता का और दौर जारी है। और कई सारी इनकी मांग है, उस मांग को लेकर जो है यहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। साफ तौर पे कहना है कि इससे पहले ही जो है सिसार गांव में जो एक हादसा हुआ था जिसमें 20 बकरियों की जो है मौत हो गई थी। और अब जो है प्रशासन जो है इनसे बात करेंगे, क्या जो है कुछ कहना समझना चाहेंगे सरपंच साहब तुलसीराम से, क्या जो है अभी चर्चा चल रही है, अधिकारियों से क्या वार्ता हुई है? अभी अधिकारियों से ये अभी ये चर्चा चल रही है कि भाई विद्युत विभाग वाले अधिकारी आए हैं, जब हमने इनसे बात कर रहे हैं तो ये यूँ कह रहे हैं कि भाई हम आपकी क्या क्या प्रॉब्लम है जो बताओ। और 3 साल से हम इनकी प्रॉब्लम बता रहे हैं जो इनको पता ही नहीं। एक आदमी मरने का इंतजार कर रहा था, उसके बाद जो है प्रॉब्लम बिल्कुल अब ये आए। मैं तो कह रहा हूँ ये भले डिप्टी में वगैरह सब आकर के बैठे हुए हैं, लेकिन इनका कोई महत्व नहीं है।
अपना तो जब तक इन लोगों को 50 लाख का जो मुआवजा हमने लिख रखा है, अगर उसमें से अगर अभी 10 लाख रुपए भी अगर इनको अभी नहीं मिलते हैं तो ये लाश को उठाने के लिए भी तैयार नहीं होंगे। और लाश सीधी वहां जाएगी, कहाँ जाएगी? विद्युत विभाग का जो ऑफिस है वहां जाएगी। और इनको अगर सरकारी नौकरी, ये सब चीजें कलेक्टर महोदय और एसडीएम साहब वगैरह आकर के यहाँ फाइनल कर देते हैं तो हम इस लाश ले लेंगे, वरना ये लाश नहीं लेंगे। साफ तौर पे बिल्कुल प्रशासन को आपने कई बार, जो पहले भी अपनी प्रशासन और विद्युत विभाग को आपने कई बार बोला, जैसे आपने कहा था, अवगत कराया था, यहाँ पर जो है लाइन की फॉल्ट है या फिर तार लटक रहे हैं, उसके बाद भी प्रशासन नहीं चेता? नहीं, बिल्कुल नहीं। प्रशासन यूं कहता है मुझे कि यार सरपंच साहब, जैसे आप मुझे लिखित में देते हो वैसे भी मैं बड़े अधिकारी को मैं खुद लिखित में देता हूँ, लेकिन कुछ होता ही नहीं। अरे मैंने कहा कुछ नहीं होता तो आप कुर्सी छोड़ दो ना, जब आपसे काम नहीं होता तो कुर्सी छोड़ दो ना आप। तो सरपंच साहब मैं इस तरह से नहीं कर सकता हूँ, इसलिए ये हादसा हुआ, बाकी हादसा होता ही नहीं। अभी आपको समझाने का प्रयास ही कर रहे हैं? समझाने का प्रयास से काम चलेगा ही नहीं। हम लिखित में दे रहे हैं, वो साइन करके देने से काम नहीं चलेगा। जब तक इनको 50 लाख का जो मुआवजा मांगा है उसमें से 10 लाख रुपए तो इनको मिलने चाहिए। और बाद में क्या दे रहे हैं वो भी हमारे को लिखित में दे रहे हैं, क्योंकि हम बड़े अधिकारी हमारे को कभी रिसीट हमारे को देते ही नहीं है। आज दिन तक हमने कभी देते ही नहीं है, क्योंकि बड़े अधिकारी से कौन मांगेगा? जाम खुलने के बाद कोई किसी को नहीं पूछेगा? जाम खुलने के बाद कोई नहीं, मतलब ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है। सब अपने अपने घर चले जाएंगे, उसके बाद में कोई मतलब ही नहीं है। इसलिए इनका एक ही मकसद है, तो आप जितने भी आए हो, हम वहाँ कोई यूं नहीं है कि कोई लड़े झगड़े कर रहे हैं, ऐसे नहीं। हम शांतिपूर्वक या धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। और इनकी मुआवजे की जो मांग है 10 लाख रुपए उनको रोकड़ मिल जाए, और 40 लाख का जो भी अधिकारी बड़े अधिकारी वो लिखित में लिखा पढ़ी कर देवे, और एक को सरकारी नौकरी दे देवे, इसकी मिसेज को सरकारी नौकरी दे देवे। इनके 7 बच्चे हैं, जिनमें से 6 लड़कियां हैं और 1 लड़का है, और 2 अभी शादी करने लायक लड़कियां हैं। 2 अभी शादी करने लायक लड़कियां हैं, उनका वो कौन भरण पोषण कौन करेगा? उसकी शादी कौन करवाएगा? तो हमारी सरकार से मांग है कि कम से कम इनको 10 लाख रुपए आज की डेट में उनको दे दिया जाए, और 40 लाख रुपए जो भी है लिखा पढ़ी करके उनको इस तरह से करवाया जाए, और एक सरकारी नौकरी उनको दे दी जाए। हमारी ये मांग है। यही मांग है मेरी। एक तो 50 लाख रुपया एडवांस अभी, और 10 लाख अभी आज चाहिए। जितने वो नहीं होगा फाइनल, जितने हम यहाँ पे नहीं बंद करेंगे ये। लेकिन ऐसी बात है, 6 बच्ची है, 1 लड़का ही है, इसकी सरकारी नौकरी लिया जाए अभी, आज की आज, और लिख के दे दो कि हम ये मुद्दा पूरा करेंगे। नौकरी नहीं देंगे चलेगा, कोई बात नहीं, लेकिन लिखित में रेटिंग में लिखित में देना चाहिए आज भी मेरे को। हम तैयार है आज। हाँ, देखिए देखिए प्रशासन जो है वो लगातार समझाइश का प्रयास कर रहा है, और लोगों की एक ही मांग है, जब तक जो है हमारी मांगों को नहीं माना जाएगा तब तक जो है प्रदर्शन जारी रहेगा। देखिए आप, एक लंबा जाम जो है जामा कोल्डा जो रोड है, उदयपुर से जामा कोल्डा मिलाने वाली रोड पर लंबा जाम लग चुका है, और जो है वो पुलिस की कई सारी गाड़ियां, अगर आप देखो 4 से 5 जो वाहन है वो पुलिस के खड़े हैं। वहीं जो है तहसीलदार भी जो है यहाँ पर कार्यपाल मजिस्ट्रेट के रूप में यहाँ पर आए हैं, समझाइश का प्रयास का दौर जारी है। लेकिन सबसे बड़ा गलती जो है वो विद्युत विभाग की है, क्योंकि विद्युत विभाग को कई बार जो है ग्रामीणों ने टूटे हुए तार या फिर लटकते हुए तार की शिकायत की थी, फिर भी उसके बाद भी प्रशासन नहीं जगा। प्रशासन बार बार विद्युत विभाग कहता है कि लंबे समय से हम तारों की जो है का रिपेयर कर रहे हैं, इसके साथ ही जो है पेड़ों की छटाई कर रहे हैं, जो है बरसात के दिनों में कई तरह का हादसा नहीं हो। इसके बावजूद भी है बरसात का दौर तभी तक शुरू हुआ है, उससे पहले ही एक सिसारमा में हो, वही दूसरा जो बड़ा हादसा लकड़वा क्षेत्र में हो चुका है, उसके बाद भी प्रशासन नहीं जाता है। सबसे बड़ा लापरवाही वाला विभाग जो है विद्युत विभाग होगा, और विद्युत विभाग पे कहीं न कहीं सवाल या निशान है कि जो जिम्मेदार है उनके ऊपर कार्रवाई होती है या नहीं, या फिर जो है हर बार जो है धरना प्रदर्शन चलता है, उसके बाद समझाइश का दौर चलता है, उसके बाद जो है सब अपने अपने घर चले जाते हैं, होता कुछ नहीं, और जो विद्युत विभाग है वो अपना अड़े लवे पे अड़ा रहता है। इस पूरी खबर पर कैमरा सहयोग के साथ पूरन प्रजापति, उदयपुर न्यूज। सुबह से ही जो रोड जाम करके बैठे हैं युवक की मौत के बाद क्या कहना है? अब आए किस तरह की समझाइश हो पाई है? ये आज हमें जो सूचना मिली है उसके हिसाब से 6:30 बजे सुबह ये घटना हुई है, जिसके अंदर जैसा कि बताया जा रहा है लकड़वास के जो रहवासी हैं उनके द्वारा कि ये बिजली का तार टूटने से लहरी लाल जी जो हैं उनकी आज यहाँ पे मृत्यु हुई है। तो गांव वाले जो हैं ये कुछ मांगों को लेकर इकट्ठे हुए हैं, जिसके अंदर बिजली विभाग से संबंधित भी मांगे हैं और कुछ मुआवजे से संबंधित भी मांगे हैं। उसको लेकर इनसे समझाइश की जा रही है। मौके पे तहसीलदार साहब हैं प्रशासन से, और बिजली विभाग से भी AEN साहब हैं, और इनसे समझाइश लगभग कर दी गई है। अब आगे की प्रोसेस जो है पोस्टमार्टम की प्रोसेस वो प्रारंभ की जाएगी नियमानुसार। ये मुआवजे को लेके जो भी संबंधित विभाग है, प्रशासन से मेनली बताया जा रहा है आयुष्मान के थ्रू जितना हो सकता है, और बिजली विभाग में भी बताया गया है कि ऐसे घटनाएं होती हैं तो क्या मुआवजा मैक्सिमम होता है, वो अधिकतम मुआवजा दिलवाने की जल्द से जल्द प्रयास करेंगे, ऐसा आश्वासन। क्या वार्ता हो पाई है, क्या समझाइश हो पाई है, जिसके बाद जो है रोड को खोला गया है? क्या मुआवजा है? एक तो आयुष्मान कार्ड है इनके, तो उससे इनको 5 लाख का मुआवजा मिल जाएगा।
और एक बिजली विभाग से भी इनको 5 लाख का मुआवजा मिलेगा, और बच्चे छोटे हैं तो पालनहार योजना में इनको पेंशन दी जाएगी। और भी कोई मदद होगी, और भी कोई गवर्नमेंट की योजना होगी, उसको दिखवा के वो काम भी अपन इनको त्वरित गति से करेंगे और जल्दी से जल्दी इनको अपन राहत देने की कोशिश करेंगे। इस तरह के हादसे आगे भविष्य में नहीं हो अपन इसके लिए एक तो ये लाइन बहुत पुरानी है, तो इस लाइन को चेंज करवा रहे हैं, तो उससे हादसे नहीं होंगे, जो बहुत पुरानी लाइन है ये। ऐसा लोगों का कहना है, कई बार जो है हमने विद्युत विभाग को इस बारे में अवगत करा, लेकिन विभाग जो है कोई कार्रवाई नहीं करता है। इस पर क्या- नहीं, विभाग को भी वहाँ बुलाएंगे अपन और इस पर तुरंत एक्शन लेंगे और उसको प्रायोरिटी में लेकर इसका काम अपन करेंगे।